बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। फाइनली इजराइल ने अब एडमिट कर लिया है कि हम पर बहुत खतरनाक हमला हुआ है। और इस हमले में आप ये जरा मनाजिर देख सकते हैं। ये जो शख्स इस वक्त सोल्जर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सिर्फ इसकी तस्वीर उन्होंने जारी की है और कहा है कि जो ड्रोन हमला हुआ है लिबनान की जानिब से, हिजबुल्लाह की जानिब से, उसने हमारे जो शिप को तबाह किया है, ये असल में उसमें मारा गया है। अब सीन ये हुआ है कि बाकी फौजियों के घर वाले कह रहे हैं कि भाई हमारी भी तस्वीर दे, डाटा दे, क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका ने जो आज लिबनान की जानिब से हमला हुआ है, उस हमले के बाद अपना अब्राहम लिंकन, जी हाँ, अमेरिका ने अपना अब्राहम लिंकन 15 अरब यूएस डॉलर का एयरक्राफ्ट कैरियर इस वक्त ईरान के समंदरों में रवाना कर दिया है। यानी आप इमेजिन कर ले जरा कि सूरत हाल ये हुई है कि हमला हुआ है लिबनान की जानिब से, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर उन्होंने ईरान के सरहद पर लाकर खड़ा करने वाले हैं और वहां से हमले की तैयारियां, जाहिर सी बात है। क्योंकि आप ये देखें, इसराइल के वजीर दिफा ने कहा है कि अब आपने गलती कर दी है, आपने जंग छेड़ दी है, अब ये जंग एंड तक जाएगी। यानी वो असल में इंतजार में बैठे थे, ये बात पता थी ईरान को भी और इनको भी पता थी। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है, आप जरा नेतन्याहू की शक्ल देखिए और इन फौजियों की आप जरा गौर करें। ये मीटिंग हुई है लिबनान के हमले के बाद और इसके बाद इनकी शक्लें देखें। यहाँ एयर चीफ से लेकर, आर्मी से लेकर, वजीर दिफा नेतन्याहू, सब इनके चेहरों के रंग उड़े हुए हैं। ये याद रहे, ये जब वीडियो बनाई जाती है तो इनको कहा जाता है कि वीडियो बनाई जाने लगी, आप बिल्कुल सारे अटेंटिव हो जाएं। आप इमेजिन करें, फिर फेक स्माइल होती है, हंसी होती है। यहां तो हालत ये हो चुकी है, जब उनको ये बताया गया कि रॉकेट्स आए हैं, ड्रोन्स आए हैं, उन्होंने आकर इतनी तबाही मचा दी है कि हमारा डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है, तो उनके पैरों तले तो जमीन निकली है। अब जो सबसे बड़ी सूरत हाल हुई है वो इस मीटिंग के अंदर बताया गया है कि हिजबुल्लाह की जानिब से जो हमला किया गया है, वो हमला अभी तक उन हथियारों से बिल्कुल अलग है जो असल में आगे चलकर इन्होंने इस्तेमाल करने। उन्होंने कहा कि वो असल में फुल फ्लेज वॉर नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने लिमिटेड स्ट्राइक किया है और हमारा डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। हमें पैगाम उन्होंने ये दिया है कि देखो, आपका एक शिप उड़ा दिया है, आपको पूरी तरह हमने तबाही का शिकार कर दिया है। अब अगर आपने जंग छेड़ी तो फिर हम वो वाले मिसाइल और वो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप अभी तक हमारा ये छोटा सा हमला बर्दाश्त नहीं कर सके। आपके दिफाई निज़ाम की खराबियां इतनी ज़्यादा है कि आपका शिप हमने उड़ा दिया है, आपके फौजी मार दिए हैं। नॉर्थ की साइड से इस वक्त अलार्म पर अलार्म बजा हुआ है। इस सारे मामले पर नेतन्याहू और ये फौज पूरी, आप इस देखें ना मनाजिर में, वो पैनिक ना हो, खौफ ज़्यादा ना हो, तो फिर क्या हो। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मामला क्या हुआ है, हसन नसरुल्लाह आए हैं, उन्होंने आकर की है तकरीर और कहा है कि ये जो हमने इनको जवाब दिया है, उन्होंने कहा कि हमने इनकी इंटेलिजेंस बेस जो तिल अवीव के करीब है, उन्होंने कहा कि हमने उसको उड़ाया है। और साथ उन्होंने कहा कि जो ईरान का जवाब आने वाला है वो बड़ा खतरनाक जवाब आ रहा है। यानी आप ये सोचो, उन्होंने क्लियरली वार्निंग जारी कर दी है कि आप इस सारी सूरत हाल में ये मत समझिएगा कि जवाब नहीं आ रहा, असल जवाब तो आएगा ईरान का। हमने तो आपको सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया है कि हम कहां तक जा सकते हैं, क्या सूरत हाल हो सकती है। आप ये देखिए कि सबसे बढ़कर मामला ये पता चला है, जो इसराइल के लिए दर्द सर बना है, कि जो हमला हुआ है उस हमले के नतीजे में वहां पर जैम कर दिया गया था इसराइल का डिफेंस सिस्टम। और वहां देखिए, अभी तक की जो सूरत हाल है वो है डिफरेंट। पहले तो ये था ना कि रेडार पर डिटेक्ट नहीं हो रहा, इन्होंने वहां पर सिस्टम जैम कर दिया, उनका डिसरप्ट कर दिया, कम्युनिकेशन सिस्टम डिसरप्ट कर दिया, जिसका मसला ये हुआ कि वहां पर वो ना फौज से बात कर सकते, और इंटेलिजेंस यूनिट जिसने फवाद शुक्र को मारा लिबनान में, उसको यानी पूरी तरह 8200 जो इंटेलिजेंस यूनिट थी उसको टारगेट किया गया। तो ये कोई छोटी बात नहीं थी। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि उन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम दिया है कि हम सिर्फ आपको बताना जा रहे हैं कि हम किस हद तक जा सकते हैं। ये तो ट्रेलर था। अभी आपने अगर ये काम किया तो ये तो फेज 1 में हमने सिर्फ एक सैंपल दिया है। हम इतना बड़ा हमला करेंगे, इतना बड़ा हमला करेंगे कि हमारे रॉकेटों की बरसात शुरू हो जाएगी और आप इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे।
मसला सारा क्या है? मसला सारा ये है कि नेतन्याहू जो मीटिंग की है उसने, यानी जिसमें इनके रंग उड़े हुए हैं, उसमें उनको एक बात बताई गई है कि अगर हम दोबारा हमला करेंगे तो पूरे रीजन में जंग छिड़ जाएगी, फिर ये बहुत बड़ी तबाही होगी, बहुत बड़ी तबाही होगी, हम इसको मैनेज नहीं कर सकते। आप ये सोचें कि अभी हालत ये हुई है कि सारा सिस्टम चल रहा है, फिर भी अमेरिका को हुक्म दे दिया है, उन्होंने अपना अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के समंदरों में रवाना कर दी। बाज नहीं अपने करतूतों से आने वाले, सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे इनकी फौज जो मर्जी कहती रहे। देखिए, आर्मी चीफ चाहे जो मर्जी कहता रहे, एयर चीफ इनका जो मर्जी कहता रहे, नेतन्याहू और इसके पीछे बैठी हुई ताकतों ने ये जंग करनी है, हर सूरत करनी है। दुनिया इधर की इधर होता है, जंग होनी है। तमाम एयरलाइंस अब इस इंतजार में बैठी हुई हैं कि अगर इजराइल हमले का जवाब देता है, नहीं देता, वो हमें क्या हिदायत करता है, क्योंकि लेबनान ने तो अभी तक कर दिया स्ट्राइक, और ये स्ट्राइक जो असल में हुआ है उसके बाद अब नेतन्याहू ने जो पैगाम एयरलाइंस को देना, वो कह रही हैं कि भाई हमें बताएं कि फ्लाइट्स कैसे रिज्यूम करें, क्योंकि उन्होंने सारी कैंसिल कर दी। अब ना कोई इसराइल से बाहर उड़ सकता है, ना जा सकता है। अवाम भागी थी एयरपोर्ट पर, सारी की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। लेकिन नेतन्याहू ने क्या कहा? उसने कहा कि स्टोरी तो एंड नहीं हुई, स्टोरी तो यहां से शुरू हुई है, और आप देखिएगा कि अब हम ये स्टोरी का इख्तिताम कैसे करते हैं। यानी उसका सादा सा एक जवाब था कि अब हम रीजन के अंदर पूरी जंग छेड़ने के लिए जा रहे हैं। देखिए, नेतन्याहू को इस बात का शदीद गुस्सा है कि जो यूनिट 8200 थी उसको लेबनान ने कैसे टारगेट कर दिया, और उसके ऊपर तो खास तौर पर हमारा डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम और बाकी तमाम चीजें लगी हुई थी, वो कैसे उसको तबाह कर सकते हैं। आप जानते हैं ये जो 8200 यूनिट है, यही वो यूनिट है जो इसराइल की सबसे तगड़ी है, जिसने फवाद शुक्र को मारने में किरदार अदा किया। यही 8200 यूनिट है जिसने सारे का सारा यहाँ से इंफॉर्मेशन पास की और आगे पहुंचाई, और मुसाद ने फिर ऑपरेशन किया। यानी आप ये सोचें कि मुसाद के साथ कम्बिनेशन करते हुए इस यूनिट ने काम किया। सो अब उनको सबसे बड़ा गुस्सा ये है कि इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला पैदा हुआ है, उन्होंने, यानी अब हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि अभी हमने जो आपको सबक सिखाया है वो, उन्होंने कहा कि हम बाद में आपको बताएंगे कि सिलसिला क्या है। मसला सारा इस वक्त जो छेड़ा गया है, जो इनको ये समझ नहीं आ पा रही इस बात की कि तिल अवीव के करीब मुसाद का जो हेडक्वार्टर था उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुंची कैसे, और वहां पर जो हमला हुआ है वो इतना खतरनाक हुआ है कि डिफेंस यूनिट सारे के सारे फेल हो चुके हैं और वो इनको बचा नहीं पाए। सो अब असल में नेतन्याहू को ग्रीन सिग्नल, यानी जो भी मिलना है, वो जो पीछे बैठी हुई ताकतें उन्होंने देना है, और उन्हें बताना है कि आपने क्या हमला करना है, क्या नहीं करना। लेकिन एक बात बड़ी अहम है और तय हो गई है, वो ये है कि अब अगर इसराइल रिटेलिएट करता है तो इसके ऊपर ईरान की जानिब से भी गालिबन हमला हो जाएगा, दीगर जगहों से भी हमला हो जाएगा, क्योंकि जो आज हमला किया है ये ईरान को पहले आगाह किया गया था कि ये हमला होना है, आपने इसको देखना है। अब मजे की बात यह है कि हसन नसरुल्लाह ने कहा, उन्होंने कहा कि पागल बना रहे इसराइली अपनी कौम को। उन्होंने कहा इतना हमने शदीद हमला किया है कि इसराइलियों ने मीडिया को बता दिया है कि जी हमला जो हुआ है, आपने फुटेजेस नहीं बनानी है, आपने ये नहीं बताना, आपने वो नहीं बताना। सो अब अगर इतनी हिम्मत है आप में, तो आईना मैदान के अंदर फिर आकर दुनिया को बताएं आपके साथ हुआ क्या है। देखिए, चाहे कोई 1000 दफा ये बात कह दे, 1000 दफा ये बात कह दे कि जी ये हो गया था, वो हो गया था, हमने हमला रोक लिया, हमने बचाने की कोशिश की, फलाना हुआ, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आज इसराइल का मुकम्मल तौर पर दिफाई निज़ाम सारे का सारा फेल हुआ है। और इस फेल होने के साथ जो असल कहानी है, नेतन्याहू कंसिस्टेंसी के साथ ये बात कह रहा है कि भाई आप हमला कर दें, आप लड़ाई छेड़ दें, फलाना कर दें, और इसीलिए उन्होंने अमेरिका को कहकर अपना अब्राहम लिंकन वहां से भिजवाया। अब अगर ये हमला करते हैं तो फिर उसके बाद ये रूस भी एक्टिव हो जाएगा, बाकी ताकतें भी एक्टिव हो जाएंगी। अब आ गया है बाल इजराइल के कोर्ट में। सीन ये हुआ है कि अब ये जो बाकी जितने ममालिक हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी कतर और ये बाकी सारे, वो इजराइल को कह रहे हैं कि ठीक है, आप पर हमला हुआ है, उन्होंने अपना गुस्सा निकाला है, आपने जवाबी हमला नहीं करना। वो अब इसराइल को कह रहे हैं। पहले तो ये था कि लिबनान को कहा जा रहा था, लिबनान ने अभी कहा ये फर्स्ट फेज है, हमने उसके बाद बड़ा आगे जाना है, और ये लड़ाई तो तब खत्म होनी है जब आपने ये लड़ाई खत्म करनी है, यानी ये आपने फौजें वहां से निकालनी है। अब इसराइल के ऊपर सबसे बड़ा मसला ये है
कि फौज उसकी कह रही है कि नहीं हमला ना आप करें, यानी नेतन्याहू को कहा गया है कि ठीक है हमला ना करें। हम इस नैरेटिव को अगर आगे लेकर चले कि हमने लेबनान का हमला नाकाम बनाया है तो हम अपनी कौम को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अगर हमने ये लड़ाई की तो फिर ये कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। नेतन्याहू ये मानने को तैयार नहीं, कहता नहीं हम तो लड़ाई करेंगे, हम तो फलाना करेंगे। ऐसा लग रहा है कि सारी सूरत हाल में कहीं नेतन्याहू को लपेट ही ना लिया जाए इन्होंने, यानी फौज की जानिब से हो या बाकी ताकतों की जानिब से, वो इस बंदे से इतना तंग आ चुके हैं, इतना तंग आ चुके हैं कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सो अब कुल मिलाकर जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसराइल अपने लास्ट फेज की जानिब पे है। अगर इन्होंने यहाँ से तमाशे ये ख़त्म ना किए तो उसके बाद जो जंग छिड़ेगी, ये मारेंगे दूसरों की सिविलियन आबादी को, वो इनकी सिविलियन आबादी पर निशाना बनाएंगे और इनका डिफेंस सिस्टम पहले ही फेल हो चुका है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।